हाय एवरीवन। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट के बारे में। अब जब बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज हो गया तो बहुत बार हम लोगों को सुनने में आता है इसको प्रोप्रियोसेप्टिव इशू है, इसको वेस्टिबुलर इशू है। अब ये होता क्या है, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोप्रियोसेप्शन होता क्या है। तो सबसे पहले बात आती है, दिस इज अ सेवेंथ सेंस होती है हमारे लिए, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस जिसकी वजह से हमारे सारे मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। तो प्रोप्रियोसेप्शन में सबसे पहली चीज़ आती है जो ये आती है कि हमें अपनी बॉडी की अवेयरनेस होनी चाहिए। बॉडी पोजीशन सेंस होती है ये कि हमारे बॉडी पार्ट्स कहाँ हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, मैं उसको कैसे मूव करूँगा तो क्या होगा मेरे लिए। तो ये सेंस जो होती है ये प्रोप्रियोसेप्शन होती है। अब हम सपोज करो कि कहते हैं टच योर नोज। अब बच्चे को आपने एक कमांड दी सिंपल सी, टच योर नोज, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, अगर उसको प्रोप्रियोसेप्शन इश्यूज हैं वो बच्चा फिंगर को देखेगा एंड उसको मैनेज करना पड़ेगा कि वो मेरे नोज पे टच हो। अदरवाइज अगर उसको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट सीकिंग बिहेवियर नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो वो डायरेक्टली विदाउट वॉचिंग इट टच कर सकता है। अब मेरे को इचिंग हो रही है कहीं पे, तो मेरे को देखना नहीं पड़ेगा कि मेरा हैंड मुझे यहाँ लेकर जाना है और फिर मुझे इच करनी है। आई कैन विदाउट वॉचिंग माई हैंड उस मूवमेंट को कर पा रही हूँ, कोऑर्डिनेट कर पा रही हूँ। तो दिस इज़ माई कंप्लीट बॉडी सेंस। खाना खाने के लिए मुझे देखना नहीं पड़ेगा मेरे हैंड को कि वो मेरे माउथ में ही जाए। तो दिस इज बॉडी पोजिशन अवेयरनेस, बॉडी पोजिशन सेंस कि मेरे इस हैंड से इस माउथ तक लेकर जाना है। तो दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन। अगर वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज अगर गड़बड़ है तो हमें थोड़ी सी उसके लिए एक्टिविटीज़ करानी पड़ती है। दूसरा इसमें क्या इशू आता है अगर प्रोप्रियोसेप्शन इश्यूज हैं कि डिक्रीज्ड मोटर प्लानिंग, कि बच्चे की मोटर प्लानिंग अच्छी नहीं रहती है। अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चा बड़ा ही क्लमजी है, चलते चलते गिर गया जी, उसको कुछ भी नहीं था सामने फिर भी गिरे जा रहा है, थोड़ा सा चलता है और गिर जाता है। या फिर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सामने चीज़ पड़ी और वो उसी में जाके धड़ाम टक्कर मार दी। हम सोचते हैं यार अभी तो ये सामने देख रहा था, अब इसको दिखा भी नहीं, इसको समझ में भी नहीं आया, क्योंकि उनकी सेंस में ये नहीं है कि व्हेन टू स्टॉप, हाउ टू स्टॉप। तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंट फॉल्स होंगे, टक्कर मारेंगे। तो दिस इज डिक्रीज्ड मोटर प्लानिंग। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कब रुकना है, कब शुरू होना है, कैसे करना है। तो वो ज़्यादा गिरते हैं और चीज़ों में टक्करें ज़्यादा लगती हैं उनकी। फिर आ जाता है पोस्चरल कंट्रोल, कि खुद की बॉडी को कंट्रोल कर पाना। अब हम कहते हैं बच्चा यार पेंसिल मैं देती हूँ लिखने के लिए, वैसे तो इतना प्रेशर लगाता है हर काम में, ज़रा सा प्रेशर लगाना होता है और इतना प्रेशर लगाएगा, लेकिन अगर पेंसिल से लिखने को दे दूँ तो वो प्रेशर ही यूज़ नहीं करता, दिखाई भी नहीं देता है लिखा क्या है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ पोस्चरल कंट्रोल, क्योंकि अगर उनका प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट सीकिंग बिहेवियर है तो उनको ये नहीं अंडरस्टैंडिंग होती कि कब कितना प्रेशर कहाँ पर अप्लाई करना है। तो वो अंडरस्टैंडिंग जब गड़बड़ा जाती है तो ये सारे इशू आते हैं। पता चला किसी चीज़ को, हल्की सी चीज़ को बड़े प्यार से पकड़ने की चीज़ है, वो उस पर इतना प्रेशर लगा देता है कि वो चीज़ ही तोड़ दिया। और जिस चीज़ पे प्रेशर लगाना है उस पर आप कहते रहिए, समझाते रहिए, वो प्रेशर ही नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लैग कर रही है। बच्चे की गलती नहीं है। आप कभी भी बच्चे को डांटिए मत कि तूने ये नहीं किया या ऐसे करना था, क्यों नहीं किया, बिकॉज उनको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो उस वजह से वो कर रहे हैं। आप प्लीज़ उनके इश्यूज़ को समझिए, उस पर काम कीजिए रादर देन अब्यूजिंग देम या स्कोल्डिंग देम। तो उससे बल्कि ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ जाते हैं कम होने की बजाय। वो हमें भी हेल्प नहीं करेगा, बच्चे को भी हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए प्लीज़ ट्राई कीजिए कि ये सारे इश्यूज़ उसके अंदर हैं, आपको वो ठीक करने हैं। तो बच्चे को स्कोल्ड मत कीजिए। फिर बात आती है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं यार मेरा बच्चा बाइट बहुत करता है, दूसरों को हिटिंग करता है, मारता है, बड़ा ही उसका डिस्ट्रप्टिव सा बिहेवियर है। मैं सोशल सेटिंग में जा रही हूँ, उसको लेकर जा रही हूँ, लेकिन फिर मुझे ही घर वापस लेकर आना पड़ता है। पता चला दूसरे के बच्चे को गिरा गिरा के आ रहा है, तो कैसे खेलेंगे दूसरे बच्चे उसके साथ। तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट सीकिंग बिहेवियर, क्योंकि उनको वो इनपुट चाहिए। तो वो क्या करेंगे, भागते भागते गए, किसी को धक्का दे दिया, किसी को मार दिया, बाइटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब उनको वो अंदर से चाहिए कि वो उनको बाइट कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को भी समझिए। अगर हम प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज़ पे काम करेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी डाउन आने लग जाएगी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जिनको अगर हम एड्रेस टाइम पे नहीं करेंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम होने लग जाती है और हम लोग भी बड़ा परेशान रहने लग जाते हैं, यार बच्चे का ये वाइल्ड बिहेवियर क्यों है,
वो ढंग से कोई काम कर क्यों नहीं पा रहा है, तो वो ये रीज़न होता है। अब हम जानेंगे कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। जब प्रोप्रियोसेप्टिव सीकिंग बिहेवियर होता है, उसमें हम डिफरेंट काइंड की वॉक्स कराते हैं, एनिमल वॉक्स, फ्रॉग वॉक, क्रैब वॉक, फ्रॉग जंप्स, हम थेरेपी बॉल का यूज़ करके उसमें बाउंसिंग एक्टिविटी कराते हैं, ट्रैम्पोलिन में बिठाते हैं, हैवी लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं, वेट लिफ्टिंग, मतलब वेट लिफ्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने डंबल दे दिया और वो उठा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको कुछ हैवी ऑब्जेक्ट दे दिया कि जाओ आप इस रूम से उस रूम तक रख के आओ, तो दिस विल फुलफिल देयर नीड, प्रोप्रियोसेप्शन नीड। तो वो बाहर से सीख नहीं करेंगे किसी को हिटिंग और पुशिंग करके, क्योंकि आप वो उसको वैसा इनपुट देंगे। पुशिंग, पुलिंग, वॉल पुशिंग आप करा सकते हैं, आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट उससे, टेबल या चेयर कोई भी पुश करवा के एक प्लेस से दूसरी तरफ ले जाने के लिए कह सकते हैं। मैं जो कृष्णम के साथ करती हूँ, मैं उसको बैग दे देती हूँ कुछ एक बुक्स डाल के, और उसको कहती हूँ कि गो एंड टेक 1 राउंड, फिर उसको बिठा दिया, फिर काम कराया, एंड फिर उसको बोला बैग उठाओ और जाओ लेकर आओ, तो इससे थोड़ा सा वो टिका रहता है। आप उसके साथ जॉइंट कंप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं उनको वो प्रेशर फीलिंग देने के लिए, जिससे कि उनको एक कामिंग इफ़ेक्ट आए और वो थोड़ा सा शांत रहना भी शुरू हो। हम लोग इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट के लिए, जो अब आने वाली फ्यूचर में वीडियोस में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे मैटर्स हमारे सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को डांटने, स्कोल्ड करने कि तू किसी काम का नहीं है, या तेरे से ये नहीं होता, ले पेंसिल इतनी हल्की लिखता है, दबा क्यों नहीं रहा है, बिकॉज ये डोंट अंडरस्टैंड कि उसको कितना प्रेशर लगाना है। तुम चलते चलते गिर जाते हो, यार क्या है, मैं तो परेशान हो गई, गिरता ही बहुत है, मतलब तुम देख के नहीं चल सकते, यार ही हैज़ प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज़, आप उस पर काम कीजिए, वो अपने आप देखना शुरू कर देंगे, उनकी सेंसेस उस हिसाब से उनको करने लगेगी ठीक काम, तो वो ऑब्वियसली सारे काम ठीक करने लगेंगे। रादर देन स्कोल्डिंग, रादर देन उस सिचुएशन को और वर्स बनाने से अच्छा है हम लोग उनके प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट पे काम करें, जिसकी वजह से उनकी अटेंशन, उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो आई होप आज आपको क्लैरिटी आई होगी ये प्रोप्रियोसेप्टिव इशू होता क्या है, और आगे आने वाले टाइम में अब हम अपने बच्चों को डांटने की बजाय, उनसे खिंचने की बजाय या परेशान होने की बजाय उस पर काम करना शुरू करें। जब भी आपको लगे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, पुशिंग, पुलिंग, कुछ भी आप उसको ऐसा ऑब्जेक्ट दे दीजिए, हैवी वेट का दे दीजिए, या फिर जॉइंट कंप्रेशन कर दीजिए, तो इससे वो टिकना शुरू हो जाते हैं। अब इस तरह से जब हम एक्टिविटीज़ करते रहेंगे रेगुलरली, तो वो धीरे धीरे उनकी सेंसेस प्रॉपरली वर्क भी करने लग जाएंगी और उनकी लर्निंग बढ़ जाएगी। तो आई होप आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में ही आया होगा। मुझे भी मतलब जब ये चीज़ें क्लियर हुई तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये ऐसे होता है। तो आज आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में, तभी हम अपने बच्चों पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।